अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो सेशन में हम जिस पब्लिक हेल्थ डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे वो पब्लिक हेल्थ डिज़ीज़ बड़ा ही डेंजरस है इन द सेंस ऑफ ट्रीटमेंट के लिहाज से। और उस पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ या डिज़ीज़ का नाम है कैंसर। कैंसर जैसे कि ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका नाम है कैंसरियस, और कैंसरियस को कहते हैं क्रेप्स, केकड़ा। अगर केकड़े की शेप को देखा जाए तो उसकी जो ट्रंक है, जो दड़ है, वो सेंटर में होती है और एक लार्ज लेग्स होते हैं जिसके पाँव होते हैं, और उसके ऊपर भी दांत होते हैं जो होल्डिंग के लिए होते हैं, फूड पार्टिकल या किसी भी एनिमल या इंसेक्ट को होल्ड करने के लिए होते हैं। और ट्रंक के अंदर एक और टीथ होती है जो डाइजेशन करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरे छोटे छोटे लेग्स होते हैं फॉर द लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए। तो सेम मैकेनिज़्म जो है ना कैंसर के अंदर भी है। जब एक नॉर्मल सेल के अंदर जब सेल डिवाइड हो रही होती है, डिवीज़न हो रही है, तकसीम हो रही होती है, तो उसके अंदर एक डीएनए मैनुअल होती है, डीएनए मैनुअल इंस्ट्रक्शन होती है। वो डीएनए मैनुअल इंस्ट्रक्शन सेल को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि कब आपने डिवाइड होना है और कब डिवीज़न को स्टॉप करना है। तो ये जब डीएनए जो इंस्ट्रक्शन है अगर वो म्यूटेंट हो जाए, अगर वो डैमेज हो जाए, तो फिर सेल जो है ना वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। सेल खुद ब खुद से डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न होनी शुरू हो जाती है। और उस अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न को हम कहते हैं न्यूप्लाज्म। द सेकंड वन, जो कैंसर सेल है, जब वो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न होती है तो सेकंड मैकेनिज़्म होती है कि वो उसको एक सिग्नल जा रही होती है और वो सिग्नल बताती है कि अभी आपने स्टॉप होना है। तो कैंसर सेल उस सिग्नल को भी इग्नोर कर देती है और स्टॉप नहीं होती और कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही होती है। तीसरा मैकेनिज़्म के सेल अपने नॉर्मल टिश्यूज़ जो नाइबरहुड में पड़ोस में जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उनको भी इन्वेड कर देती है, उन पर भी हमला कर देती है, उनको भी डैमेज करती है। और द फोर्थ वन मैकेनिज़्म ये है कि जो कैंसर सेल है वो अपना खुद ही ब्लड वेसल बनाती है, उस ब्लड वेसल के थ्रू से ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट अपने लिए लेती है, और वो उसी ऑक्सीजन न्यूट्रेंट से खुद अपने लिए यूटिलाइज़ करके अपनी ग्रोथ कर रही होती है। और उसी एंजियोजेनेसिस मैकेनिज़्म से जो कैंसर सेल है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को स्प्रेड होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाती है, और इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। अब कैंसर सेल का देखा जाए, जो कैंसर सेल है उसके तीन मैकेनिज़्म हो जाते हैं और उसके अंदर तीन टाइप के जीन्स होते हैं। एक जीन्स को कहते हैं ऑन्कोजीन्स। जो ऑन्कोजीन्स है वो उसको कहते हैं स्ट्रग एक्सीलरेटर। मतलब आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीलरेटर पे आप कंटिन्यूस अगर उसको प्रेशर दे रहे हैं तो गाड़ी जो है ना वो स्पीड से चलना शुरू किया, उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह ऑन्कोजीन्स जो है ना अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल सेल डिवीज़न करती है, लेकिन अगर वो म्यूटेंट हो जाए तो सेल की डिवीज़न जो है ना वो स्पीड अप हो जाती है और वो कंटिन्यूसली जो है ना डिवाइड कर रही होती है। और इसका एक मैकेनिज़्म है HER2 जीन्स, HER2 जीन्स। HER2 जीन्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंटों के अंदर ज़्यादा हो जाती है तादाद में। जब ज़्यादा होगी तो ये कंटिन्यूसली ब्रेस्ट के जो सेल्स है उनको कंटिन्यूसली जो है ना डिवाइड कर रही होती है। जब वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती है तो उसकी डिवीज़न जो है ना अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एंड द नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर सेल कन्वर्ट इनटू द कैंसर सेल। इसी तरह एक ड्रग्स है जिसको कहते हैं एंटरसेप्टिन जो है ना HER2 जीन्स को जो है ना टारगेट कर देती है। इस तरह जो एक्सेलरेटर है, जो कंटिन्यूसली स्टिमुलस मिल रही थी ब्रेस्ट सेल्स को जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। सेकंड मैकेनिज़्म है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को कहते हैं ब्रोकन ब्रेक्स
अगर किसी गाड़ी में आप जा रहे हैं और उसका ब्रेक्स जो है ना फेल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो गाड़ी को आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो सेम मैकेनिज़्म इसी तरह होता है, जब नॉर्मल सेल के अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अगर म्यूटेंट हो जाए तो उसकी जो डिवीज़न हो रही होती है वो डिवीज़न जो है ना उसमें पास नहीं आती, उसको स्टॉपेज नहीं कर सकते। इसी तरह इसकी एग्जांपल है TP50। TP50 जो जीन्स है, 53 जीन्स है, वो और कैंसर के तकरीबन सारे कैंसर में मौजूद होते हैं और तकरीबन 53% कैंसर सेल में TP50 जो जीन्स है वो क्या करती है कि जो डैमेज सेल है उस डैमेज सेल की इस डिवीज़न को स्टॉप नहीं कर पाती। तो इस तरह जो डैमेज सेल है वो कंटिन्यूसली स्टॉप हो जाती है और सेल जो है ना जो डिवीज़न से जो डैमेज सेल से जो नया सेल बन रहा है वो भी डैमेज सेल ही बन रहा है। तो इस तरह कैंसर जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना बढ़ती ही जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही है। अब तीसरा मैकेनिज़्म है जीन्स रिपेयर जीन्स, और रिपेयर जीन्स को कहते हैं ब्रोकन मैकेनिक्स। अगर आप ऐसे गाड़ी को लेके गए ऐसे मैकेनिक के पास जो उसके अपने औजार ठीक ना हो तो वो आपकी गाड़ी को कैसे ठीक करेंगे? और इसमें आता है बारसा 1 और बारसा 2 जीन्स। बारसा 1 और बारसा 2 जीन्स जितने भी 20 to 30% जितने भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं या ब्रेस्ट कैंसर वाले हैं उनमें बारसा 1 और बारसा 2 ज़्यादा होती है। बारसा 1 और बारसा 2 जीन्स होने की वजह से जो जीन्स है, जो सेल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के नॉर्मली जिनको डैमेज हो गए उनको रिपेयर होना था वो रिपेयर नहीं हो रहे, बल्कि अनरिपेयर्स जो है ना सेल जो है ना वो काज कर रही है। और ये बारसा 1 और बारसा 2 जीन्स ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है, तो दूसरी नस्ल में भी जाएगी तो वहाँ पर भी ये रिपेयर नहीं करेगी। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान के अंदर बारसा के जो है ना जीन्स बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंटों में पाया जाता है। आई होप आज के लेक्चर में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैंसर क्या है और कैंसर होने के 3 मैकेनिज़्म कैसे होते हैं। तो इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPHT यूट्यूब चैनल के साथ अटैच रहिएगा। आखिरी में आपसे गुजारिश है बेल आइकॉन को प्रेस करें, जैसे ही बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और आखिरी में आपसे गुजारिश है कि मेरा फेसबुक पेज शेर मोहम्मद हज़ारा और टिकटॉक का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।